माय निटिंग कॉर्नर में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम ये एक बहुत खूबसूरत कैप बनाना सीखेंगे। बहुत इजी है, स्टाइलिश भी है और बिगनर्स इसे थोड़ी सारी एफर्ट लगा के आसानी से बना सकते हैं। तो और वूल भी इसमें बहुत कम लगी है, 30 ग्राम वूल लगी है। 200 ग्राम मेरे पास रॉम्पर के लिए लगी थी और ये एक बॉल था जिसमें मैंने ये बनाई है कैप, और इसमें से ये मेरे पास अभी 50 ग्राम वापस बची हुई है। इस साइज हम कैसे लेंगे ये आपको मैं डाल का एक सैंपल है उससे सिखाती हूँ। बहुत इजी है, बहुत इजी है, आप आराम से बना सकते हैं। आपको देख रहा है ये गोल नहीं है हमारे पास। इसका सर्कमफ्रेंस का तरीका हमारा क्या होगा, हमने इधर ये कैप नेक के पास से स्टार्ट होगी, इस पॉइंट से आपने ईयर लूप से नीचे रखनी है। यहां से आपने लेके आना है पूरे सर के ऊपर से, बिल्कुल फ्रंट वाली साइड पे से नहीं रखना, बिल्कुल सेंटर से लेके आना है और यहाँ नेक तक आपने, या कह लें कि अपने कान के नीचे से जितना आप लूज देना चाहते हैं उतना। ये 34 सेंटीमीटर बनेगी और ये 13 सरकमफ्रेंस बनता है, 13 इंच। अगर आप इस तरह कान से लेंगे तो ये इसकी लेंथ कम होगी। अब मैंने स्टेप बाय स्टेप आगे का कैप को बनाना सिखाया हुआ है, तो उसी में से हम देखते हैं। आज हम एक कैप बनाने लगे हैं केबल के डिज़ाइन के साथ। बहुत इजी है, बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो देने के बाद। 4 स्टिचेस लेंगे, इससे हम अपने पास स्ट्रैप बनाएंगे और 5 इंचज़ में इसकी लेंथ लूँगी। अब गार्टर स्टिच में ले रहे हैं तो दोनों साइड से ये सीधा सीधा बनेगा। देखिए ये पहला स्टिच भी इसमें नेट करेंगे क्योंकि ये पहली दफ़ा, इसके बाद से हम इसे स्लिप करते हुए जाएंगे। 3 4, ये जो 4 स्टिचेस हैं ये हमारे पास स्ट्रैप बनेगी। ये वाला स्टिच हम स्लिप करेंगे क्योंकि इससे नीटर एज बनेगा हमारा। अब मैं इसके अंदर 5 इंच की लेंथ कंप्लीट कर लूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, स्ट्रैप की लेंथ 5 इंच मुझे छोटी लगी तो मैंने इसे 6.5 इंचज़ कर लिया। मैं यहाँ पे अभी मेंशन कर दूँगी 6.5 इंचज़। अब 6.5 इंचज़ के बाद हमने अपने पास स्टिचेस इंक्रीज करने और सीधी साइड से करेंगे। ये भी उल्टी साइड है। देखिए अभी तो हम ऐसे ही करेंगे। ये जो पहला स्टिच है इसके बाद वाला स्टिच हम नेट फ्रंट एंड बैक मेथड से बुनाई करेंगे। इसे उतारेंगे नहीं क्योंकि गार्टर स्टिच में है तो ये फ्रंट एंड बैक से हमारे पास अच्छे से हो जाएगा। दूसरा बुनाई करेंगे, फिर इसी स्टिच को अब दोबारा हम नेट करेंगे इस तरह बैक लूप से, और ये लास्ट स्टिच ऐसे ही बुनाई होगा। इसकी जो रिवर्स साइड आएगी हमारे पास, इसे हमने पर्ल वाइज नेट नहीं करना। सारे स्टिचेस ऐसे ही अभी सीधे सीधे बुनाई करना है जब तक हमारे पास सिलाई के ऊपर 10 स्टिचेस नहीं आ जाते। एज स्टिचेस को हम सिर्फ स्लिप करेंगे और बाकी स्टिचेस हम सीधे सीधे बुनाई करेंगे। अभी हमारे पास ये 8 स्टिचेस हो गए हैं। अब देखें, फिर सीधी साइड पे हम 2 स्टिचेस इंक्रीज करेंगे। ये वाला स्टिच नेट करेंगे। अब जो 3rd नंबर पे स्टिच है इसको लेंगे, नेट फ्रंट एंड बैक लूप। ये हम सेंटर वाले स्टिचेस से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाद में केबल हमने लेनी है 4 स्टिचेस के ऊपर, तो वो हम केबल के साथ हम स्टिचेस इंक्रीज करेंगे, इसलिए इनको सेंटर वाले स्टिचेस के ऊपर इंक्रीज कर रहे हैं। बहुत इजी मेथड है, आप थोड़ी सारी तवज्जो देना, या जिसको शार्ट रो आती है वो इसको बुनाई कर सकता है। इससे आपकी शार्ट रो की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये जब चीज़ बन के आएगी ये बहुत प्यारी लगेगी। 2 4 6 8, ये आखिरी इंक्रीज है हमारे पास। ये देखिए पहला स्टिच स्लिप करेंगे, दूसरा भी बुनाई करेंगे, तीसरा भी बुनाई करेंगे।
अब ये जो 4 नंबर का स्टिच है इसको हम नेट फ्रंट एंड थ्रू बैक लूप नेट करेंगे, फिर आगे वाले स्टिच को नेट फ्रंट एंड थ्रू बैक लूप नेट करेंगे, ये हो गया। अब आगे वाले सारे स्टिचेस हमारे पास सीधे बुनाई होंगे, यूँ 10 स्टिचेस आगे हमारे पास 2 4 6 8 और 10। अब 3 स्टिचेस इस साइड पे छोड़ देंगे और 3 स्टिचेस इस साइड पे छोड़ देंगे, इन दोनों को मार्कर लगा लेते हैं। और ये जो 4 सेंटर वाले स्टिचेस हैं ये अब हम बैक साइड से उल्टे बुनाई करेंगे। देखिए पहला एज स्टिच स्लिप किया, ऊन पीछे की, आगे वाला नेट किया, ये 3 नेट हो गए। अब मार्कर दिया, अब ऊन पीछे लाएंगे और आगे वाले स्टिच को हम पर्ल वाइज नेट करेंगे। 4 स्टिचेस, 1 2 3 4, फिर मार्कर देंगे, ऊन पीछे करेंगे और आगे वाले 3 स्टिचेस सीधे बुनाई कर लेंगे। 1 2 3, ये देखिए अब सीधी साइड से हमारे पास डिज़ाइन स्टार्ट हो जाने लगा है। अब हमेशा इस मार्कर के पहले हम इंक्रीज देंगे, आप चाहें तो यार्न ओवर करके भी दे सकते हैं, पर मैं नहीं चाह रही कि यहाँ पे मेरे पास एक होल के साथ दोनों साइड पे डिज़ाइन बने, तो मैं इसलिए इसको प्लेन रख रही हूँ। ये स्लिप किया, नेट किया, नेट किया। पहले जो रम्पर हमने बनाया था उसमें हमने 4 रोज़ के बाद ट्विस्ट दिया हुआ था, अब हम 6 रोज़ के बाद ट्विस्ट देंगे, क्योंकि ये कैप है तो हम चाह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सारा ट्विस्ट प्रोमिनेंट नज़र आए। 4 स्टिचेस से वो इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होता जितना 6 के साथ अच्छे से नज़र आएगा। ये देखिए अब जो केबल वाले स्टिचेस हैं ये सीधे सीधे बुनाई होंगे। 4, ये मैं मार्कर लगा देती हूँ, ये तंग कर रहे हैं। ये 3rd नंबर को दोबारा नेट बैक, ये अब देखें सीधी साइड पे दिखाती हूँ। अब ये 4 स्टिचेस हम सीधे सीधे बुनाई करेंगे, ये वाले 1 2 3 4। इस 4 के बाद हम अपने पास ये वाले स्टिचेस उल्टे बुनाई करेंगे बैक साइड से। ये 4 केबल के स्टिचेस हैं इसलिए। यहाँ गलती करके 5 कर दिए। ये वाला स्टिच उल्टा बुनाई करना था। देखिए ये 4 स्टिचेस हमने सीधे बुनाई किए, अब ऊन पीछे करेंगे और आगे वाले 4 स्टिचेस ऐसे उल्टे बुनाई करेंगे, ये 4। अब आगे वाले 4 स्टिचेस सीधे बुनाई करेंगे, 1 2 3 4। अब फिर इंक्रीज करेंगे। ये अब हम इंक्रीजेस करते हुए जाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ अब केबल का एक ट्विस्ट दिखा लूँ और उसके बाद फिर शार्ट रोज दिखाती हूँ। ये अब 2 रोज में ऐसे ऑफ दी कैमरा बना लेती हूँ, फिर आपको केबल के ट्विस्ट पे दिखाती हूँ। इसी तरह हम करेंगे। ये देखें ये आखिरी रो है, बल्कि इसको ऐसे ही देखते हैं। अब देखें यहाँ पे ये केबल के 4 जो सीधे स्टिचेस हैं, इससे जो आखिरी स्टिच है इस पे हम निट फ्रंट एंड बैक से इंक्रीज करें। अब ये केबल के जो 4 स्टिचेस हैं इनके बाद जो स्टिच आ रहा है इसके ऊपर हम अपने पास एक इंक्रीज कर रहे हैं। ये याद रखना है कि इंक्रीजेस हम केबल के राइट और लेफ्ट दे रहे हैं, और उल्टी साइड से सिर्फ यही 4 स्टिचेस हम उल्टे बुनाई करते हैं, बाकी सारे सीधे सीधे। हर रो में एक एक स्टिच हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, लेकिन केबल वाले 4 स्टिचेस वो एज इट इज रह रहे हैं। देखिए
अब रोज काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 ऊपर सिलाई के साथ। अगर साइड पे देखें तो 3 रिजीज आपको नज़र आ रहे हैं। इन 3 रिजीज के बाद हम हर दफ़ा में अपने पास ट्विस्ट दिया करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे हम अपने पास इंक्रीज भी करेंगे और केबल का ट्विस्ट भी देंगे। ये पहले जो 2 स्टिचेस हैं इन्हें हम उतारेंगे, फ्रंट साइड पे होल्ड करेंगे और आगे वाले 2 स्टिचेस हम सिलाई के ऊपर ले लेंगे। अब इन्हें दोबारा दूसरी सिलाई पे दे के ये स्टिचेस भी वापस कर देंगे और इन्हें इस तरह सीधा नेट वाइज नेट करेंगे। तो ये हमारे पास जो इंटरचेंज ये स्टिचेस, इसको जब बुनाई करेंगे तो हमारे पास ये केबल का ट्विस्ट बन जाता है। अब केबल के बाद वाला जो स्टिच है इस पर हम नेट फ्रंट एंड थ्रू बैक लूप एक इंक्रीज दे लेंगे। बाकी की सारी रो हम ऐसे ही सीधी सीधी बुनाई करते हुए जाएंगे। ये सीधा तारा 1 2 3 4 5 ये 6 स्टिचेस बुनाई होने के बाद अब ऊन पीछे करेंगे, आगे वाले 4 स्टिचेस उल्टे उल्टे बुनाई करेंगे। 2 3 4 अब ऊन पीछे कर देंगे। 6 स्टिचेस अब ये वाले सीधे सीधे बुनाई करेंगे। एक दफ़ा केबल को ट्विस्ट दे लेने के बाद हमने अब अपने पास शार्ट रोज करते हुए जाना है। यहाँ पे आपको देखें ये सारी रोज एक साथ सीधी सीधी नज़र आ रही। अब इसमें एक हमारे पास आधी बनेगी और एक फुल बुनाई करेंगे। ये देखें, पहला स्लिप किया स्टिच, आगे वाले स्टिचेस नेट किए। 1 2 3 4 5 6। इस 6 नंबर के स्टिच को अब हम नेट फ्रंट एंड बैक नेट करेंगे। ये आगे वाले स्टिचेस सारे सीधे। 2 3 4। अब देखें ये वाला स्टिच हम नेट फ्रंट एंड बैक से इंक्रीज करेंगे। ये देखिए, अब पीछे हमारे पास सिलाई के ऊपर 5 स्टिचेस रह जाने चाहिए। 3 और 2 5। अब ये वाले स्टिचेस पूरे नहीं बुनाई करेंगे, वापस पलट आएंगे। ये शार्ट रो दे रहे हैं। ये वाला स्टिच आखिरी स्टिच एज स्टिच बनाएंगे, इसे स्लिप करेंगे पर्ल वाइज, ऊन पीछे कर देंगे और सीधा नेक्स्ट स्टिच सीधा बुनाई करेंगे। अब ये बीच में 4 स्टिचेस हैं, ये केबल वाले, इन्हें सीधे बुनाई करेंगे। 1 2 3 और 4। इसके बाद हमने दोबारा नीडल के ऊपर 5 स्टिचेस रहने देने हैं। 1 2 3 4 5। ये 2 स्टिचेस बुनाई करेंगे, उन पीछे करके सीधे सीधे। ये शार्ट रो दे रहे हैं, ठीक है। अब सीधी साइड से इस स्टिच को भी पर्ल वाइज स्लिप करेंगे और आगे वाला स्टिच नेट करेंगे। लेकिन देखें, इस स्टिच के बाद हम हमेशा इंक्रीज देते थे, इंक्रीज हम अपना इसी पॉइंट पे देंगे। नेट फ्रंट एंड थ्रू बैक हम इंक्रीज कर लेंगे, आगे वाले केबल के स्टिचेस सीधे सीधे बुनाई करेंगे। ये देखें, ये हो गया। अब आगे वाला स्टिच है, इस पे हम इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे इंक्रीज देंगे ऐसे, नेट फ्रंट एंड बैक, ये इंक्रीज दिया हमने। अब ये 2 स्टिचेस नज़र आ रहे हैं जो हमने शार्ट रो दी थी, इन दोनों को ऐसे ढाल के सिलाई नेट कर लेंगे। ये नेट हो गया। अब वापस नहीं पलटना, अब ये पूरी रो ऐसे ही बुनाई करेंगे। रिवर्स रो भी, ठीक है। ये साइड पलट ली। अब देखें, ये स्टिचेस ऐसे 3 4 5 6 7 और 8 स्टिचेस मुझे लग रहा है कि ये मेरे हैं, बिल्कुल ठीक है। अब मैं ऊन पीछे करूँगी, ये 4 स्टिचेस ऐसे बुनाई करूँगी। प्लीज़ आप अपने पास मार्कर लगा लीजिएगा, मैं इसी इंक्रीज के बाद लगा लेती हूँ। ये देखें, 4 स्टिचेस पूरे हो गए। अब ऊन पीछे करेंगे और ये वाली रो पूरी कंप्लीट करेंगे। 1 2
आप ये देखें, ये वाला वो स्टिच है जिससे हमने शॉर्ट रो दी थी, इसे भी इस होल के अंदर डालेंगे। ये 2 स्ट्रैंड्स जो बन रही हैं ये वाली, ये पूरी ऐसे करके निट करेंगे तो गैप नहीं बनेगा। आगे वाले स्टिचेस सारे सीधे। अब ये सीधी साइड आ गई हमारे पास। देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 रिजेस बीच में बन चुके हुए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास केबल का ट्विस्ट आएगा और साथ में शार्ट रो भी आएगी। शार्ट रो हम देंगे, लेकिन आपने याद रखना है कि आखिर में हमारे पास यहाँ लास्ट में 5 स्टिचेस ही रहने चाहिए। आगे जितने भी स्टिचेस आएंगे उस पे हम अपने पास शार्ट रो देंगे। हर दफ़ा में एक एक इंक्रीज शार्ट रो में बढ़ता जाएगा, लेकिन लास्ट पे आपने सिर्फ 5 स्टिचेस ही रखने हैं। इससे आप बुनाई करेंगे तो आपके पास बहुत इजी हो जाएगा। ये आखिरी स्टिच को हमने नेट फ्रंट एंड बैक से इंक्रीज करना है ये, और केबल का ट्विस्ट देना है, ट्विस्ट आ जाएगा। बहुत इजी है, इसलिए दिया है कि बिगनर्स की शार्ट रो की प्रैक्टिस होगी और आपके पास अपने पास थोड़ा सारा कम्प्लेक्स डिज़ाइन भी इजीली आप बिगनर्स समझ के बना सकते हैं। ये देखें, 1 2 3। अब 3 स्टिचेस हमने बुनाई कर लिए। एक हमारा नेट फ्रंट एंड बैक से आया और पीछे देखें 5 हैं, 3 और 2 5। अब यहीं से पलट लेंगे और शार्ट रो देंगे, ये फिर नेट, और ये आगे 4 स्टिचेस सीधे सीधे बुनाई होंगे, 3 4। अब देखें 1 2 3। पीछे देख लेते हैं 5 हैं कि नहीं, 3 और 2 5। अब एक और बुनाई होगा क्योंकि एक इंक्रीज की आवाज़ स्टिच भी आया था, याद रखिएगा। हमने पीछे 5 ही छोड़ने, ये इस तरह ये रो ऐसे ही कंप्लीट होगी। इसमें केबल से पहले जो स्टिच आएगा उसे भी इंक्रीज करना है और केबल के बाद वाले स्टिच को भी इंक्रीज करना है। और आगे जो शार्ट रो हमने दी हुई थी, ये वाले सारे स्टिचेस ऐसे ही नीट हो जाएंगे, ये रो ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। इसमें आपने याद रखना है केबल के राइट और लेफ्ट हमारे पास इंक्रीज होते हुए जाएंगे। 10 स्टिचेस से हमने केबल को स्टार्ट किया था। अब आगे हम अपने पास 7 इंचेस की लेंथ कंप्लीट करेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दफ़ा केबल को ट्विस्ट दे लिया हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास केबल के राइट और लेफ्ट 24 स्टिचेस हो चुके हैं। इससे ज़्यादा स्टिचेस हम नहीं देंगे क्योंकि ये 1 साल से 2 साल तक के बच्चे का 2.5 साल तक का साइज है। अब ऐसे ही अपने पास ये प्लेन बुनाई करेंगे, इसमें सिर्फ शार्ट रोज देंगे, लेकिन हम अपने पास ये इंक्रीजेस ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे देखिए मेरे पास कितने इंक्रीज हुए हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 22 23 और 24 स्टिच मैंने यहाँ पे इंक्रीज किए हैं। अब 24 के बाद मैं कोई इंक्रीज नहीं करूंगी। ये देखिए ये लास्ट, ये वाला ये लास्ट ट्विस्ट है मेरा। ये मैंने मार्कर इसलिए लगाया कि यहाँ पे मुझे याद रहेगा कि इस मार्कर के बाद से हमने अपने पास 4 ट्विस्ट देने हैं जिसमें हम इंक्रीज नहीं करेंगे, सिर्फ शार्ट रोज को साथ लेके चलते हुए जाएंगे। आपको पहले मैं एक चीज बताना भूल गई जो बिगनर के लिए बहुत सहूलत देगा। जब आप ट्विस्ट देंगे केबल का तो मार्कर लगा लीजिएगा। मार्कर के बाद हमारे पास ये 1 2 ने ये 3 रिजेस बुनाई कर लेने हैं। जब 4th वन बन के आ रहा होगा तो वहां पे हम दोबारा ये केबल का ट्विस्ट देते हैं। तो इससे आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा कि आपने केबल का ट्विस्ट किस पॉइंट पे देना है। यहाँ पे देखिए हमने इंक्रीज खत्म कर दिया ये। अब ये वाला रो, ये आगे देखिए, आगे भी कोई ट्विस्ट नहीं हमने दिया, ये भी बिल्कुल सीधा सीधा बुनाई की है। ये सारे स्टिचेस ऐसे ही सीधे सीधे बुनाई होंगे। हाँ, ये मेरी शार्ट रो है। यहाँ पे मुझे अब शार्ट रो देनी है। शार्ट रो को आपने कैसे याद रखना है, ये देखिए
यहाँ पे आपकी छूटेगी, नेक्स्ट रो आपकी सीधी बनेगी। तो ये जब सीधी बन के आ जाएगी तो नेक्स्ट रो पे आपके पास शार्ट रो आ जाएगी। ये बहुत बहुत इजी कैप है और बहुत सिंपल। अगर सिर्फ आपको समझ आ जाए शार्ट रो देने की तो बहुत अच्छे से आप बना सकते हैं। मेरा रामपर का सेट था इसके साथ, तो मैं चाहती थी कि कैप ऐसी बने, थोड़ी इजी भी हो और स्टाइलिश भी और गुड लुक हो। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे को पहने हुए इजी रहे। ये वाली कैप बच्चा आसानी से नहीं उतार सकता। इसमें बच्चे का ये माथा और ये कान और ये बैक साइड सारी कवर रहती है। ये बहुत अच्छी कैप है बच्चों के लिए जो बच्चे कैप नहीं पहनते, क्योंकि ये नीचे ऐसे बंद हो जाती है स्ट्रैप के साथ, तो वो खोलनी भी नहीं जाती बच्चों से। तो बहुत इजी रहते हैं पेरेंट्स, इसलिए मैं ये कैप का डिज़ाइन आपको दिखा रही हूँ। 3 आप देखिए ये शार्ट रो आ गई मेरी। ये शार्ट रो हम ऐसे ही देंगे, जर्मन शार्ट रो है सीधी सीधी, तो मैंने इसलिए इसको शार्ट रो के साथ बुनाई की है। और स्टार्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं तो शार्ट रोज पे मैं बहुत फोकस कर रही हूँ ताकि बिगनर्स को समझ आ सके। शार्ट रो बहुत इजी है और प्रोफेशनली बहुत अच्छा लगता है। अब मैं बीच में बाकी केबल्स की लेंथ ऑफ द कैमरा बनाती हूँ और उसके बाद डिक्रीजेस देखते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये मार्कर लगाया हुआ था जहाँ पे हमने ट्विस्ट दिया था और इसके बाद इंक्रीजेस रोक दिए थे। तो 1 2 3 और 4 ट्विस्ट हमारे पास पूरे हो गए हैं। अब जब ये वाले ट्विस्ट के बाद की रोज आएंगी, इसमें हमने अपने पास देखें डिक्रीज करते हुए जाना है। शार्ट रोज ऐसे ही हम देते हुए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम अब अपने पास डिक्रीजेस करेंगे। पहले ये जो मार्कर के पीछे वाला पॉइंट है, इस पॉइंट तक हम इंक्रीज करते हुए आए हैं। अब यहां पे हम लगाएंगे मार्कर और इस पॉइंट के बाद से हम अपने पास डिक्रीज करते हुए जाएंगे। जो स्टिचेस इंक्रीज किए हुए थे वही अब हम डिक्रीज कर लेंगे, उतने स्टिचेस ले आएंगे जितने हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट पे थे। बस कैप में यही काम है, एक दफ़ा इंक्रीज करेंगे और एक दफ़ा डिक्रीज करके कैप की शेप देंगे। ये आखिरी 2 स्टिचेस आगे, इन दोनों को निट टुगेदर कर देंगे। पहले निट फ्रंट एंड बैक से किया था, अब निट टुगेदर। आगे वाले स्टिचेस ऐसे ही बुनाई होंगे, ये केबल वाले सीधे 4, उल्टी साइड से उल्टे। अब इस केबल के बाद वाले जो 2 स्टिचेस हैं ये फिर निट टुगेदर होंगे। ये पहला पॉइंट था हमारे पास और हमने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया ये ट्विस्ट। अब यहाँ पे हमने शार्ट रो दी हुई है तो ये कंप्लीट बनेगी हमारी। ये देख लीजिएगा कि शार्ट रोज हम साथ साथ ज़रूर देते हुए जाएंगे। ये शार्ट रो वाले 2 स्टिचेस नेट हुए, आगे वाले 5 स्टिचेस नेट करेंगे। ये रिवर्स रो सारी ऐसे ही बनेगी। यहाँ पे अब हमने अपने पास ये शार्ट रो का बुनाई करना है। केबल वाले 4 स्टिचेस तक ये स्टिचेस सारे सीधे सीधे बुनाई होंगे। ये आ गया हमारे पास शार्ट रो का स्टिच, इसे हमने बुनाई किया। अब ये रो कंप्लीट होगी और सीधी साइड आ गई हमारे पास। अभी देख लें ये ट्विस्ट आया हमारे पास, तो ट्विस्ट के बाद हमारे पास अभी 2 रिजेस बने। ये अभी शार्ट रो की रो बनाई होगी तो नेक्स्ट रो में हमारे पास केबल का ट्विस्ट आएगा।
वैसे ही हम करेंगे। जो 6 रिजेस के बाद अपने पास केबल का ट्विस्ट दे रहे हैं उसे उसी सीक्वेंस से देते हुए जाएंगे। बस अब हम अपने पास हर रो में स्टिच डिक्रीज करते जाएंगे, केबल से पहले और केबल के बाद। ये 2 दफ़ा मैं आपको, दूसरी दफ़ा मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको शार्ट रोज के साथ भी ये डिक्रीज समझ आ जाए। ये आखिरी 2 स्टिचेस आगे और आगे केबल के 4 स्टिचेस हैं। ये रिज केबल का बुनाई होगा तो नेक्स्ट पे ट्विस्ट आ जाएगा। 1 2 3 4। अब आगे फिर निट टूगेदर। पहले हमारे पास 24 स्टिचेस थे, 2 कम हो गए हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 22 इधर है, 22 इधर है। अब ये आखिर के 5 स्टिचेस तक ये ऐसे ही बुनाई होता हुआ जाएगा, क्योंकि आगे हमने शार्ट रो देनी है। एक रो पे हमारे पास सीधी आएगी और एक पे हमारे पास शार्ट रो आएंगी। जब आखिरी 5 स्टिचेस रह जाएंगे तो फिर हम शार्ट रो देंगे। तीन और 2 5। अब शार्ट रो आ गई, ये किया। आगे वाले सारे स्टिचेस ऐसे ही सीधे सीधे बुनाई होके जाएंगे आखिरी 5 स्टिचेस रह जाने तक। यहाँ पहुँच के दिखाती हूँ। ये आखिरी 5 स्टिचेस रह गए, 3 और 2। अब साइड पलट लेंगे, ये शार्ट रो दे लेंगे। ये अब यहाँ पे हमारे पास 3 रिजेस भी कंप्लीट हो गए हुए हैं। यहाँ पे अब हम अपने पास डिक्रीज के साथ साथ केबल का ट्विस्ट भी देंगे। ये 2 स्टिचेस डिक्रीज हुए, ये देखें ये डिक्रीज हो गए। अब इन दोनों स्टिचेस की जगह चेंज होगी और ये केबल का ट्विस्ट आ जाएगा। ये स्टिचेस आपको दिखाई नहीं मैंने। 1 2 3, इन 3 रिजेस के बाद हमने केबल का ट्विस्ट दिया अपने पास। ये आगे वाले 2 स्टिचेस हम नेट टुगेदर करेंगे। ये अब सारी रो ऐसे ही बुनाई होती हुई जाएगी। यहाँ पे हमने शार्ट रो दी थी, अब ये रो कंप्लीट होगी। अब इस तरह मैं अपने पास ऑफ दी कैमरा सारी लेंथ कंप्लीट करती हूँ। इतना बुनाई करूँगी कि यहाँ पे ये वाले स्टिचेस आ जाएं, जस्ट आखिरी ट्विस्ट तक मैं आपको ऑफ दी कैमरा बुनाई करके दिखाती हूँ। देखें व्यूअर्स, बीच में सारी लेंथ बुनाई कर लेने के बाद अब हमारे पास आखिरी एक डिक्रीज रह गया है, सॉरी आखिरी। अब शार्ट रोज हमारे पास खत्म हो जाएंगी, आखिरी स्टिचेस रह गए हैं ये आखिर वाले। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये देखिए ये 5 नंबर का स्टिच था, ये 2 ये 4 और ये 5। ये अब शार्ट रोज खत्म हो जाएंगी हमारे पास। ये केबल वाले स्टिचेस सीधे आएंगे। देखिए व्यूअर्स, केबल के 4 स्टिचेस बुनाई कर लेने के बाद अब हमारे पास 6 स्टिचेस होने चाहिए, 2 4 और 6। अब इन दोनों को निट टुगेदर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी 5 स्टिचेस रह जाएंगे। देखिएगा ये 2 स्टिचेस ऐसे निट टुगेदर किए। ये अब ये यहाँ पे हमारी शार्ट रोज ख़त्म हो जाएंगी, सारे स्टिचेस सीधे सीधे बुनाई होंगे। इसकी रिवर्स रो ऐसे ही सीधी सीधी बना के लेके आते हैं और सिर्फ केबल के स्टिचेस हम उल्टे बुनाई करेंगे। इस पॉइंट पे मिलती हूँ। ये रिवर्स रो सारी ऐसी ही हमारी बनेगी,
उल्टी उल्टी, सिर्फ केबल के 4 स्टिचेस हम सीधे बुनाई करेंगे। 1 2 3 4, 3 और 2 5, ठीक है। ये 5 स्टिचेस हमारे आगे वाले। अब सिर्फ डिक्रीज देंगे केबल के स्टिचेस के राइट लेफ्ट, लेकिन 2 3, ये देखिए 3 के बाद हमने यहाँ पे ये निट टुगेदर कर दिया। ट्विस्ट हमारे पास अभी बनता है तो हम ट्विस्ट दे लेंगे। ये आखिरी ट्विस्ट है, इसके बाद ट्विस्ट नहीं देंगे, क्योंकि केबल के जब हमारे पास राइट लेफ्ट स्टिचेस कम रह जाएंगे तो उन्हें हमने गार्टर स्टिच में ले लेना है। स्टार्टिंग पॉइंट पे भी हमने ऐसे ही किया हुआ था, सेम वही काम करेंगे हम यहाँ। केबल के राइट और लेफ्ट एक एक स्टिच हर दफ़ा में कम होता जाएगा। शार्ट रोज ख़त्म हो गई हैं। ये देखिए अभी हमारे पास केबल के राइट और लेफ्ट 4 स्टिचेस हैं, तो ये सारे स्टिचेस हम सीधे सीधे बुनाई कर रहे हैं। हाँ, ये केबल वाले स्टिचेस सीधे बुनाई होंगे 4। ये देखिए अब ये आगे वाले 4 स्टिचेस ये भी सीधे बुनाई होंगे। अब सीधी साइड आ गई हमारे पास। ये देखिए सीधी, ये 1 2, अब आगे वाले स्टिचेस ये भी ऐसे सीधे बनेंगे। ये देखिए अब हमारे पास केबल के राइट साइड पे भी 3 स्टिचेस हैं और केबल के लेफ्ट साइड पे भी 3 स्टिचेस बच जाएंगे। जब हमारे पास 3 स्टिचेस राइट और लेफ्ट रह जाने थे तो हमने इसकी बैक साइड से ये सारे स्टिचेस सीधे सीधे बुनाई करना स्टार्ट कर दी थी। अब सेम वही काम हम करेंगे दोबारा। अब देखिए ये जो उल्टी साइड है ये वाली, इसमें ये सारे स्टिचेस सीधे बनेंगे और इसकी सीधी साइड पे हम अपने डिक्रीजेस को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि हमें स्ट्रैप के लिए 4 स्टिचेस चाहिए। जब तक हमारे पास 4 स्टिचेस नहीं हो जाते हम वैसे ही डिक्रीज करते हुए जाएंगे। ये देखिए अब जब स्टार्टिंग पॉइंट पे हम थे, हमने ये केबल जो एज स्टिच है इसके बाद स्टिचेस डिक्रीज किए। तो अब हम जब 3 स्टिचेस हैं तो 3 स्टिचेस में हम अपने पास अब एज स्टिच के बाद स्टिच डिक्रीज करेंगे। ये 1, अब आखिरी 3 स्टिचेस में से लास्ट 2 स्टिचेस को डिक्रीज करेंगे और बाकी के सारे स्टिचेस सीधे सीधे बुनाई होंगे। शार्ट रोज भी ख़त्म होगी, डिक्रीज भी, केबल के साथ डिक्रीज ख़त्म हो गया। जब 6 स्टिचेस रह गए थे तो हमने अपने पास एज स्टिच के बाद स्टिचेस डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि हमने पहले स्टार्ट में ऐसे इंक्रीज किए थे, फिर उसके बाद ऊपर हम केबल के पास लेके गए थे बाकी के स्टिचेस। ये अब ये जब तक हमारे पास 4 स्टिचेस नहीं रह जाते, इसी तरह हम अपने पास बुनाई करेंगे। देखिए 2 तो 4 6, एक डिक्रीज हमारे पास और रह गया है, वो सीधी साइड से देंगे और 4 स्टिचेस हमारे पूरे हो जाएंगे। ये आखिरी डिक्रीज सीधी साइड पे, ये हूं पीछे करेंगे, ये आखिरी डिक्रीज। ये देखिएगा अब हमारे पास सिलाई के ऊपर 4 स्टिचेस हो चुके हैं। ये जैसे स्टार्ट किया था अब वैसे ही फिनिश होते हुए हमारे पास ये पूरी कैप बनके तैयार हो रही है। ये देखिए अब जितनी लेंथ हमने इस स्ट्रैप की बनाई हुई है, इसी तरह हम सीधे सीधे बुनाई करते हुए एज स्टिचेस स्लिप करते हुए, बाकी सारे स्टिचेस गार्टर स्टिच में निट करते हुए अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं और फिर बंद करते हुए कर दिखाती हूँ।
अब देखें इसे हमने बंद करना है सीधी साइड से। पहला स्टिच स्लिप करेंगे, पीछे करेंगे, ऊन देंगे, आगे वाला नेट करेंगे और पहले स्टिच को इसके ऊपर से उतार देंगे। क्योंकि लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड से हमने स्टिचेस लिए थे, उसमें सीधी साइड पे एक चेन बनती है, तो अब हम इसे बंद भी इसलिए सीधी साइड से करेंगे कि वो चेन हमारे पास यहाँ पे नज़र आए। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम इसे यहाँ पे बंद करेंगे तो गैप आएगा। हम इस स्टिच की नीचे वाली लूप को भी साथ लेंगे और इन दोनों को एक साथ नेट टूगेदर करके नेट करेंगे और फिर पास ओवर करेंगे। यूं ऐसे हमारे पास ये बंद बहुत नीट होता है। ये देखिए, अब यहाँ पे इसे वेविन कर देते हैं दोनों वूल को। देखिए व्यूअर्स, आपने इसे वेविन कैसे करना है, सुई में हमने धागा डाल लेना है। ये जो नीचे वाले लूप्स नज़र आ रहे हैं वी लेग्स, ये साइड की, इसमें से आपने उठाते जाना है। एक दफ़ा ऊपर वाली साइड से लेके जाएंगे, एक दफ़ा नीचे वाली साइड से लेके जाएंगे, एक दफ़ा ऊपर वाली साइड से लेके आएंगे, फिर एक दफ़ा नीचे वाली साइड से लेके जाएंगे। इस तरह आपने ये ब्रिज सा बनाते जाना है। तो जब ये एंड होगा आपके पास तो देखिएगा ये बिल्कुल इसी एज स्टिच का ये एक हिस्सा नज़र आएगा। आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं वाज़ा होगा कि आपने कहाँ पे इसे वेविन किया हुआ है। आप चाहें तो नीचे वाली स्ट्रैंड पे इनको सारों को सीधा सीधा भी लेके जा सकते हैं। ये देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग।